तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्यावादी में। आज हम दोस्तों वह दिन भी क्या दिन की थे उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो PDF के माध्यम से आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखते हैं कि भाई क्या है क्वेश्चन आंसरों में। तो सोचो, अब हमें सोचना है कि कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। तो कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी ना, वह किताब सदियों पहले छपी थी। ठीक है, क्योंकि जब कुम्मी को किताब मिली ना, तो तब सन जो है ना, तब जो ईयर चल रहा था वो 2155 था, 2021-55। अरे सॉरी, 2155 था, यानी कि वो 21वीं सदी थी। ठीक है, तो इस वजह से तो आज हम कौन सी सदी में हैं? आज हम जो है कि 20वीं सदी में हैं। 2021। ठीक है, तो इस वजह से तो आप देखते हैं भैया कि रोहित ने कहा था। ठीक है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार होगी, क्या सचमुच में ऐसा होता है? तो उत्तर देखते हैं कि वह ही पुस्तक बर्बाद होती है जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ वाले को बेच देते हैं। यही पुस्तक पढ़कर उन्हें हिफाजत से रख दी जाए तो कभी बर्बाद नहीं होगी, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि पढ़ी जाती रहेगी और उनका उपयोग बातें जीवन में उतारी जाती होंगी। मतलब कि जब ये रोहित कहता है कि ये सब पुस्तकें जो भी प्रिंटेड पुस्तकें होती है ना, जैसे कि हमारे पास होती है, ठीक है, आपकी कक्षा की पुस्तकें, तो ये सब वो कहता है कि कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती हैं और कई बार एक ही बार इसको पढ़ करके लोग जो है इसको फेंक देते हैं। तो क्या ऐसा सचमुच है? तो ऐसा सचमुच में नहीं है, क्योंकि अगर लोग पुस्तक पढ़ें और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पास रखें और जो भी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी दें और उनको भी पढ़ाएं, तो ये काफ़ी उपयोगी होगी। और जो भी उस पुस्तकों के अंदर लिखा होगा वह सब बातें जो है ना, जो भी उपयोगी बातें हैं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि वो अपने लोग जीवन में उतारेंगे और वो उनके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब प्रश्न 3 देख लेते हैं कि कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? ठीक है, तो आइए हम जानते हैं भैया कि टेलीविज़न की किताब या कागज़ की किताब किसको पसंद करोगे। तो भैया मैं तो जो है कागज़ की किताब पसंद करूँगा, क्योंकि इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी किताबों को एक से अधिक बार भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, किस्तों में भी पढ़ा जा सकता है, इंस्टॉलमेंट में। ये सारी बातें टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताबों में नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टेलीविज़न में एक बार ही जो है कि टेलीकास्ट हो जाता है कोई चैनल, ठीक है, तो बार बार ही थोड़ी रिपीट होता है कि नहीं, आप जानते ही हो। और साथ ही जो है ना, कागज़ और टेलीविज़न में पढ़ने के कुछ फ़ायदे नुकसान भी होते हैं। कि अगर कागज़ में हम पढ़ते हैं ना, जैसे कागज़ की किताबें पढ़ते हैं, तो इससे हमारी आंखों की रोशनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ध्यान भी लगा रहता है। लेकिन जब हम टेलीविज़न के माध्यम से पढ़ते हैं ना कोई बुक, तो हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ता है, हमारी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है और हो सकता है धीरे धीरे हमें मज़ा भी ना आए। तो इसलिए कागज़ के पन्नों की किताब जो है ना, टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताबों से बेहतर होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन पता करो कि जब आज से पहले कागज़ नहीं होते थे तो हम जो है कि किस पर छपाई किया करते थे। ठीक है, तो उत्तर ये है कि कागज़ से पहले जो है ना, हम लोग छपाई पत्तों पर करते थे। ठीक है, जो पत्ते होते ताम्र पत्रों पर करते थे। ताम्र पत्र का मतलब होता है तांबे का एक शीट होता है, कागज़ रहता है। ठीक है, तो उस पर हम छपाई करते थे। ठीक है, और लकड़ी पर भी हम छपाई करते थे और उससे पढ़ते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं? ठीक है, तो भाई इसका उत्तर ये है कि मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि वह हमारे सामने खड़े होकर पाठ पढ़ते हैं, अतः पाठ को समझने में आसानी होती है। ठीक है, यदि हम एक बार में कोई बात नहीं समझ पाते तो अध्यापक हमें दोबारा समझाते हैं। ठीक है, पढ़ने के क्रम में यदि वह हमें डांटते हैं तो प्यार भी दिखलाते हैं। ठीक है, कक्षा में एक अपनापन जैसा माहौल छा जाता है। मशीन की मदद से पढ़ाई में ये सारी बातें नहीं होती, ऐसी ऐसी पढ़ाई उबाऊ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। ठीक है, और साथ ही ना दोस्तों ये भी चीज़ होती है कि जब टीचर पढ़ाता है ना सामने,
तो टीचर पढ़ाता है तो हमारे जो है ना मन में एक भाव भी आ जाता है, ठीक है, पढ़ने का, कि एक चीज़ हमारे सामने भाई लाइव है, एक मनुष्य, हम उसके सहारे पढ़ रहे हैं, तो हमारे भाव भी उनसे जुड़ जाते हैं, भावनाएं भी जुड़ जाती हैं, ठीक है। और जबकि हम जब टेलीविज़न के माध्यम से पढ़ते हैं तो ये सब मशीनों के माध्यम से ये सब संबंधित नहीं है, इसलिए हम बोर भी हो जाते हैं, उबाऊ भी हो जाते हैं, ठीक है। अब वह दिन भी क्या दिन थे, ठीक है। इस पे जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली बातें, यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वह दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। तो ये दोस्तों आपको स्वयं करके देखना है, ठीक है। अपने कक्षा में जो है कि 2-4 लोगों का ग्रुप बना लो, ठीक है। उसके बाद उन पर जो है कि आज के परिप्रेक्ष्य से जोड़ के बीते हुए दिन के परिप्रेक्ष्य की तुलना करके जो है कि आपको जो है कि चर्चा करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये स्वयं करना है। अब कल, आज और कल, ठीक है। तो प्रश्न देखते हैं कि 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। सॉरी दोस्तों, ये जो है ना ट्रेन आती जाती रहती है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है। मैं ना बीच बीच में जो है ना पॉज कर देता हूँ, लेकिन ये पता नहीं एकदम अचानक से आई और मैं पॉज भी नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, ज़रा ट्रेन चली जाए, अब तो पॉज करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि मैंने बोलना भी चालू कर दिया इससे रिलेटेड। कोई बात नहीं, इसको जाने तो फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम देख लेते हैं एक बार प्रश्न पढ़ के कि 1969 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत साल पहले ये चीज़ें कैसी होंगी। मतलब कि जो उन बच्चों को वो किताब मिली थी ना, तो वो 1967 में जो है कि छपी थी, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि ये चीज़ें कैसी होंगी। तो 1969 में पेन कैसा होगा, घड़ी कैसी होगी, टेलीविज़न या मोबाइल कैसा होगा, ठीक है। टेलीफोन या टेलीविज़न, सॉरी मोबाइल और टेलीविज़न, कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो। तो उत्तर जो है ना आपको अपनी कल्पना के आधार पर स्वयं इसको करना होगा, खुद ही बताना होगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इसमें, ठीक है। उसके साथ जो भी है ना इसमें, ये आपको स्वयं ही करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं, ये भी आपको स्वयं ही करना है। तो नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करें कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। शायद मैं यहाँ पे ना वो पिक्चर लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, आप अपनी पुस्तक में जो है कि देख लेना, ठीक है। वह दिन भी क्या दिन थे, तो वहाँ तो आपको देख के पता ही लग जाएगा, और वैसे भी आंसर आपको स्वयं करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं भैया कि आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं, ठीक है। कोई भी काम भैया आज हम करते हैं तो कंप्यूटर के बिना संभव तो है नहीं, ठीक है। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक, तो मनोरंजन के लिए, रेल टिकट काटने के लिए, ठीक है, संदेश भेजने के लिए, अ, किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ या महसूस करते हैं या व्यक्ति बताने के ढंग हो सकते हैं। तो ये पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक, तो व्यक्तिगत रूप से हम मनोरंजन के लिए जो है कि कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर हम क्या करते हैं, हम सिनेमा हॉल जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो है कि बड़ी स्क्रीन का जो है कि उपयोग करते हैं देखने के लिए। व्यक्तिगत रूप से हम जो है कि रेल की टिकट काटने के लिए करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग। लेकिन अगर इसी को सार्वजनिक रूप से करना हो तो हमें जो है कि रेल टिकट घर में जाना पड़ेगा, ठीक है। हमें काफ़ी सारी अगर टिकटें करनी है तो हमें रेल टिकट घर जाना पड़ेगा। अब संदेश भेजने के लिए, तो संदेश भेजने के लिए भी हम व्यक्तिगत किसी को संदेश भेज सकते हैं, लेकिन अगर हमें सार्वजनिक रूप से अगर किसी संदेश को भेजना है या किसी तक पहुंचाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम जो है भाई टेलीविज़न का इस्तेमाल करेंगे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जो है कि व्यक्तिगत जो वो करेंगे, ठीक है।
और सार्वजनिक रूप से अगर हमें वो जानकारियाँ कंप्यूटर पर उपलब्ध नहीं है, इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हम जो है कि उस विभाग में जाएंगे जिससे रिलेटेड हमें जानकारी चाहिए, या उस स्थल पे जाएंगे जहाँ पे हमें उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए। ठीक है, तो ये सार्वजनिक रूप से। तो भाई अगला देखते हैं कि जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए गए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिकाओं में लिखो। अब संदेश, अभिनय, रेडियो, नेतृत्व, नृत्य के हाव भाव, फोन, विज्ञापन, नोटिस, संकेत भाषा, चित्र, मोबाइल, टीवी, मोबाइल संदेश। ठीक है, उसके बाद फैक्स, इंटरनेट, तार, इश्तिहार। तो उत्तर देखते हैं भाई कि हम जानकारी के लिए क्या क्या चीज़ों का उपयोग करेंगे। जैसे कि हमें कोई जानकारी लेनी है, ठीक है, या कोई जानकारी चाहिए, तो हम संदेश के द्वारा जो है कि जानकारी प्राप्त करेंगे या देंगे। रेडियो के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे या देंगे। विज्ञापन के द्वारा कोई जानकारी प्राप्त करेंगे या देंगे। नोटिस के द्वारा कोई जानकारी प्राप्त करेंगे या देंगे, या मोबाइल के द्वारा, ठीक है, फ़ोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। अब अपनी भावनाएं हम कैसे जो है कि वो करेंगे, तो भावनाएं जो है हम अभिनय के द्वारा जो है कि अपनी भावनाएं जो है कि व्यक्त कर सकते हैं। नृत्य के हाव भाव से भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। संकेत भाषा से अपनी जो है कि बातें जो है कि व्यक्त कर सकते हैं। चित्र के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद और भी है भाई कि जो जानकारी से हम कर सकते हैं, जो जानकारी के लिए हम टीवी भी देख सकते हैं, फैक्स का भी उपयोग कर सकते हैं, इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इश्तिहार का भी। उसके बाद भावनाएं जो है हम मोबाइल संदेश के द्वारा भी अपनी भेज सकते हैं, तार के द्वारा भी भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भैया ऊपर लिखी चीज़ें एक तरफा भी हो सकती हैं। जो ये ऊपर लिखी चीज़ें हैं ना, वो एक तरफा भी हो सकती हैं और दो तरफा भी हो सकती है। जिन चीज़ों के ज़रिए एक तरफा संप्रेषण होता है, यानी कि एक ही तरफ संप्रेषण होता है, एक ही तरफ बात होती है, तो उनके आगे आपको डैश का निशान लगाना है। ठीक है, दोनों तरफा संपादकीय चीज़ों के आगे का निशान आपको ऐसे लगाना है। यानी कि अगर आप जो है कि मान लो आप टेलीविज़न के ज़रिए आप जैसे आज तक देखते हो, ठीक है, न्यूज़ देखते हो, तो आपको खाली एक डैश लगा देना है एरो राइट की तरफ में। ठीक है, मतलब कि लेफ़्ट की तरफ में जो है कि निशान करते हुए, क्योंकि वो खाली हमें जानकारी दे रहा है। ठीक है, खाली जानकारी का जो है कि हमें एक संदेश मिल रहा है। लेकिन दोनों तरफ जहाँ संवाद होता है उसमें जो है कि आपको दोनों तरफ एरो लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है जानकारी के लिए बताई गई है ओनली। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई तुम्हारी डायरी में क्या लिखा है। तो डायरी लिखना एक निजी काम या शौक होता है, आप भी लिखते होगे। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ डायरी का मतलब आपको बताया गया है मुख्यतः। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छुपाई भी होती हैं, क्योंकि वह उसके अंदर अपनी भावनाएं लिखते हैं, जो कि वो भावनाएं किसी और को बता नहीं सकते। ठीक है, ताकि अन्य लोग उन्हें ना पढ़ सके। ऐसा ही कोई डायरी खोजकर पढ़ो और उसका संदेह, इसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। आप अपने दोस्त की डायरी मांग लेना, ठीक है, या अपने कोई जो है कि अपने दोस्त से मांग लेना यार, है, दे देगा आपको। उसमें से उसकी भावनाओं पढ़ के जो है कि बताना क्लास में। अब अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखनी है आपको। ठीक है, डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे, तो उत्तर देखते हैं कि अपनी डायरी में मैं अपने शिक्षक शिक्षिकाओं और दोस्त के बारे में लिखूंगा। शिक्षक शिक्षिकाएं कैसे पढ़ाते हैं, कैसे स्वभाव के हैं, विद्यार्थी के साथ उनका कैसा तालमेल है, आदि तमाम बातें मैं अपनी डायरी में लिखूंगा। और हाँ, क्लास में मेरे कितने साथी हैं, कौन मेरा सबसे प्रिय साथी है, कौन मेरी मदद करता है, आदि बातें भी मैं डायरी में लिखूंगा। ठीक है, अब तुम भी कल्पना करो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है कि दोस्तों के साथ बात करके अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद
इनमें क्या बदलाव आ जाएंगे, जैसे 50 साल बाद फिल्मों में क्या बदलाव आ जाएंगे, गांव की हालत में क्या बदलाव हो जाएगा, तुम्हारी परिचित किसी नदी में क्या बदलाव आ जाएगा, स्कूल में क्या बदलाव आ जाएगा। तो उत्तर देखते हैं कि फिल्मों में और अधिक हिंसा का बोलबाला होगा, नाच गाने की अधिक देखने को मिलेगा, कहानियाँ खोखली होंगी। ठीक है। फिर गांव के हालत में सुधार होगा क्योंकि स्कूल कॉलेज खुलेंगे और शिक्षा का प्रसार होगा। किसान अत्याधुनिक मशीनों से खेती करेगा, यानी आधुनिक मशीनों से खेती करेगा, उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, काफ़ी हद तक वह अच्छा जीवन जिएगा। अब तुम्हारी परिचित किसी नदी में प्रदूषण बढ़ जाएगा, हो सके तो वह सूख भी जाएगी पूरी तरह से, जैसे कि आजकल हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग से। अब स्कूल में कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। ठीक है, स्कूल के मैदान बड़े होंगे, बच्चे को हर तरह का खेल खेलने का मौका दिया जाएगा। था है और होगा में क्या है भैया, प्रश्न नंबर 1 की असो असीमोविक की कहानी 2155, यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है, फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है, ऐसा क्यों। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भैया, ये असीमोविक की कहानी है जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है। अब इसका उत्तर देख लेते हैं भैया कि कहानी में थे का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें उन्हीं घटनाओं को वर्णन किया गया है जो 2155 के पहले भूतकाल घटित हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क जब मुझे डर लगता था मैं जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव को वर्णन करना है आपको। ठीक है। ख तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुवाद लिखना है। ठीक है। तुम्हें मतलब कि मैं शीर्षक से एक अनुवाद लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, सॉरी। अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। यह किसी मैं या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा हो। ग में क्या है कि अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है, वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे हैं उनमें से पहले का संबंध उससे है जो बीत चुका है, दूसरे में अभी की बात है और तीसरे में बाद में घटने वाली घटनाओं को वर्णन है। इस अनुच्छेद में इस्तेमाल की गई क्रियाओं को ध्यान से देखो, ये बीते हुए, अभी अभी के और बाद के समय के बारे में बताती है। मतलब कि जो आपको तीनों अनुच्छेद लिखने हैं ना, तो ये आपको ऐसे लिखने हैं जो कि अपना पास्ट भी बताते हों, फ्यूचर भी बताते हो और प्रेजेंट भी बताते हो। ठीक है। तो उत्तर देख लेते हैं कि कैसे होगा। का में हम लिखते हैं कि जब मैं छोटा था तो घर में अकेले रहने से डरता था। ठीक है। एक बार मम्मी को किसी ज़रूरी काम से पड़ोस में जाना पड़ा, काम ज़्यादा देर का नहीं था अतः मम्मी मुझे अकेले छोड़कर चली गई। संयोग ऐसा था कि उनके जाते ही एक छोटी चूहिया मेरे सामने से गुजर गई। वह तो न जाने कहाँ चली गई, लेकिन मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगा। जब तक मम्मी आती तब तक तो मैं रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। तो ये जो अनुच्छेद है ना, ये पास्ट में है। अब जो है ये प्रेजेंट में अनुच्छेद होगा। ठीक है। तो देखते हैं कि मैं लड़की हूँ, मेरा नाम अपर्णा है, मैं अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहती हूँ, मैं स्वभाव में बहुत कोमल हूँ। ठीक है। यानी कि मैं शीर्षक में आपको अनुच्छेद लिखा रहा है प्रेजेंट में। किसी को दुखी नहीं देख सकती, यथासंभव ज़रूरतमंदों की सहायता करने में विश्वास रखती हूँ। मेरे स्वभाव के कारण स्कूल में सभी मुझे प्यार करते थे। ठीक है। और लेकिन मुझ में 2 बड़ी कमियां हैं। पहला, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। दूसरा, सुबह उठने मुझे आलस आता है। मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं, बुजुर्गों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्रेजेंट हो गया। अब फ्यूचर में आएगा ये अगला अनुच्छेद। तो अगली छुट्टियों में मैं अपनी माँ और छोटे भाई के साथ नानी के पास जाऊँगा, वहाँ पूरी छुट्टी रहूँगा। ठीक है। नानी के घर के पास एक बहुत बड़ा नहर है, उसमें मैं रोज़ नहाऊंगा, आसपास के लड़के लड़कियों से दोस्ती करूंगा और शाम के समय उनके साथ तरह तरह के खेल खेलूंगा।
टीवी बिल्कुल नहीं देखूंगा। कभी कभी नाना जी के साथ सब्जी खरीदने बाजार जाऊंगा और वहां से खाने के लिए चीज़ें लाऊंगा। मेरी नानी को कहानियाँ बहुत ही याद हैं। रोज़ रात में उनके पास सोऊंगा और मज़ेदार कहानियाँ सुनूंगा। ठीक है दोस्तों। तो ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में आपको ये अनुच्छेद लिखने हैं। अब मैंने तो यहाँ बता दिया, आप अपनी मन से भी आपको लिखना है, ठीक है, स्वयं करके। तो ये दोस्तों हमने जो है कि इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए। वह दिन भी क्या दिन थे। ठीक है दोस्तों। तो अब जो है ना आपको मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।